बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूडिश पे आज हम सॉसेजेस बनाने जा रहे हैं, चिकन सॉसेजेस, जो कि बहुत इजीली आप घर पे बना सकते हैं और बाज़ार से आपको प्रोसेस्ड जो सॉसेजेस होते हैं या रेडीमेड होते हैं वो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ये उनसे ज़्यादा मज़े के बनेंगे, उनसे ज़्यादा हेल्दी होंगे और मार्केट वाले से बहुत ज़्यादा इजीली आपको अवेलेबल होंगे घर पे। जैसे ही आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं कट करके, और ये बहुत अच्छे, बहुत मज़े के बन जाएंगे आपके लिए। आप इनको किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप किसी सैंडविच में, बर्गर में, पराठे में लगा लें, या आप इनको एज इट इज़ किसी चावल के साथ, नूडल्स के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, इनको पास्ता के साथ सर्व कर सकते हैं। रेसिपी को पूरा फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले हमने लिया है 500 टू 600 ग्राम्स बोनलेस चिकन है। ये बिल्कुल साफ़ मैंने किया हुआ है, इसके अंदर कोई रेशे वगैरह नहीं है जो आमतौर पे चिकन में वाइट कलर के होते हैं। इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक अंडा। एक ब्रेस्ट पीस मैंने लिया था, छोटे वाला था, तो तकरीबन इतना ही 500 to 600 ग्राम्स बना होगा। दूध इसके अंदर हमने 1/4 कप डालना है, लेकिन अभी मैंने आधा डाला है उसे, यानी थोड़ा सा डाला है अभी मैंने, 2 टेबल स्पून समझ लें। तो उसके बाद हम इसको और ऐड करेंगे जब हम इसको नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ड्राइड मसाले और सब्ज़ मसाले। ये है पुदीना, धनिया, सब्ज़ मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट है। थोड़ी थोड़ी मैंने सब चीज़ें ले ली थी और उनका पेस्ट इस तरह से क्रश करके बना लिया है। 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट ले लें आप, और 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट ले लें। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ले लें, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा पुदीना ले लें। तो इस तरह से ये पेस्ट बन जाएगी। इसके बाद हम ड्राइड मसालों की तरफ आएंगे। सबसे पहले हम इसमें 1.5 टीस्पून, 1.5 टीस्पून, 1.5 टीस्पून जो है वो नमक का डाल देंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसको चख कर। इसके बाद आप डाल देंगे इसके अंदर नेक्स्ट में ये है गरम मसाला 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला आधा चाय का चम्मच। 1 टीस्पून आप डाल देंगे इसके अंदर ज़ीरा और धनिया पाउडर, जो कि मैंने मिक्स करके रखा होता है। अगर आपके पास अलग अलग हैं तो आप हाफ हाफ डालें। 1 टीस्पून आप इसके अंदर डालेंगे रेड चिली पाउडर, सूरख मिर्च का पाउडर। सॉसेजेस जो होते हैं वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते, इसलिए हम कम कम मसाले डाल रहे हैं इसके अंदर। 1/2 टीस्पून आपने इसमें हल्दी डाल दिया और इनको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आप मिक्स कर लें इस लिक्विड चिकन और मसालों को। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह से ये हैंड मिक्सर जो है, हैंड ग्राइंडर, इसके साथ आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। और जो अगर ये नहीं है आपके पास, तो जो आम मिक्सी में हम कबाबों का कीमा बनाते हैं या कुछ भी पीसते हैं, उसमें भी ये ईज़िली बन जाता है। 1/4 कप में से जो आधा दूध मैंने बचाया था वो बाकी का अब मैंने ऐड कर दिया है, ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, सॉफ्ट सा इसका टेक्सचर आ जाए। तो कोई मसला नहीं है अगर आपके पास ये वाला बीटर नहीं है, ये सेम टू सेम उसके अंदर भी बन जाएगा जो मिक्सी होती है कीमे वाली। इस तरह से देखिए मुलायम सा मिक्सचर आपने बना लेना है और उसको एक फॉयल पेपर पर ट्रांसफ़र कर लेना है। आपने इस तरह से फॉयल पेपर पे लगा लें। ये सॉफ्ट मिक्सचर होना चाहिए और बिल्कुल बारीक होना चाहिए। ये 1 टीस्पून ऑयल मैंने हाथ पे लेकर हाथ भी ग्रीस कर लिए हैं और इसको भी ऊपर से ग्रीस कर दिया है, ताकि इसकी मैं थोड़ी स्मूथ शेप दे दूँ। अभी मैंने इसको रोल करना है हमने इस तरीके से फॉयल के अंदर। बहुत आराम से पकड़ के आपने इसको इस तरह गोलाई में जो है वो रोल करते जाना है और दबा के रोल करना है। ये जो आपका फॉयल पेपर है इसको लूज़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फिट आपने इसको करना है। इस तरह से इसका टॉफ़ी कवर बना देंगे आप। सख्त हाथ से आपने इस तरह से इसको साइड से बिल्कुल कवर कर देना कि बाहर कुछ भी ना निकले इसमें से। इसके बाद आपने क्लिंग शीट ले लेनी है, प्लास्टिक की जो क्लिंग शीट होती है वो लेकर आपने इसको उसके अंदर रोल कर देना है। वैसे फॉयल में भी खाली कर सकते हैं, खाली क्लिंग शीट में भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये वाला मेथड ज़रा इजी लगा कि थोड़ा फूल प्रूफ सा है ये, तो मैंने 2 लेयर्स उसकी कर ली हैं, एक क्लिंग शीट की और एक फॉयल पेपर की। अगर आपके पास दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप दोनों में से किसी एक चीज़ में भी कर सकते हैं। बस आपने ये ख्याल रखना है कि साइड्स जो हैं उनके अंदर से कुछ भी बाहर ना निकलने वाला हो, या अंदर जो हमने बॉयल करना है अभी हमने इसको, तो उसके अंदर पानी ना जाए। तो मैंने साइड्स जो हैं उनके ऊपर भी थोड़ी सी क्लिंग शीट की गिरा बांध दी है और अब इसको पानी को मैंने बॉयल करने रख दिया था।
और अब मैंने उसके अंदर 1 स्पून जो है वो 1 चम्मच नमक डाल दिया है, और जो हमने रोल बनाया था कीमे का उसको बॉईल होने के लिए रख दिया 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद मैंने इसको निकाल लिया है, और अगर आपके रोल्स थोड़े पतले हैं तो आप 10 से 12 मिनट में भी निकाल सकते हैं। मैंने चूँकि एक ही रोल बनाया है बड़े वाला, तो मेरे बच्चे कबाब में उसको बर्गर में लगा कर ये खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा बड़े साइज़ के ये सॉसेजेस कटेंगे मेरे। तो आप चाहें तो इसी इतने ही कीमे के 2 हिस्से भी करके 2 बना सकते हैं, जो बारीक वाला सॉसेज बन सकता है। वो आपके पर्पज़ पे है कि आप किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं उसको। तो इस तरह से हम इसको फिर खोल लेंगे। अभी ज़रा गर्म है ये, लेकिन चूँकि मैंने आपको शो करना है तो इसलिए मैं इसको ओपन कर दिया। ये इसका कैंडी पैकिंग जो है इसकी खोल देंगे हम साइड से, और ये हमारा जो बिल्कुल चिकन का कीमा है अंदर वो डन हो चुका है, और सॉसेज जो है हमारा वो बन चुका है। इस तरह से आप इसको ओपन कर दें। अभी तक अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इसको, और अपने कमेंट्स में फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। बहुत अच्छा लगता है जब आप कुछ शेयर करते हैं अपने सजेशंस। ये जी हमारे पास आ गया है सॉसेज बनकर, और मैंने तवे के ऊपर 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल ले लिया है, थोड़ा सा 2 टेबलस्पून भी ले सकते हैं आप। इसको गरम कर लेंगे और इस तरह से इसको रोल करके ऊपर फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि ऊपर से जो इसकी लेयर है उसका अच्छा सा कलर आ जाए। घर पे जब हम चीज़ें इस तरह की बनाते हैं तो फिर थोड़ा सा उसके अंदर अपना ट्विस्ट भी ऐड करना होता है कि हमारे वो किस तरह से हमें सूट करती हैं। मेरे पास नॉन स्टिक तवा पड़ा है, लेकिन मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए आम जो घर में रोटी पकाने वाला तवा होता है वो लिया है, ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। इस तरह से आप इसको रोल कर करके फ्राई कर लें। साइड से सारी साइड इसकी फ्राई हो जाएंगी, और इसकी बड़ी अच्छी सी स्टिफ लुक ऊपर से आ जाएगी, और ये कटने में ईजी हो जाएगा। अभी हम इनके सॉसेजेस काटेंगे। इस तरह से आप इसको कलर दे लें। टॉप सरफेस जो है इसकी इस तरह से गोल्डन कर लेंगे हम। बहुत मज़े के ये बनेंगे। आप चाहें तो इनको कोई फ्लेवर भी दे सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपसे इसके अंदर कोई और फ्लेवर ऐड करके भी रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी। जैसे तिक्का हो सकता है, और इसमें हम और कुछ चीज़ें ऐड कर देंगे, जैसे प्याज ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो इससे ज़्यादा हम चीज़ें इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, वरना फिर इसकी मेकिंग और कटिंग में मसला आएगा। ये देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह से इसका कलर आ गया है, और बहुत टेस्टी लग रहा होगा, और जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। चलें जी, हमारा रेडी हो गया है, और अब हम इसके सॉसेजेस काट लेंगे। थोड़ा गर्म है अभी, तो मैं टिश्यू की मदद से इसको प्रेस करके काटूँगी इस तरह से। ये देखें मैंने थोड़ा छोटे बर्गर साइज़ के बनाए हैं ये, तो ये बर्गर पैटी के तौर पर भी यूज़ हो जाएंगे। आप चाहें तो इसको नाश्ते में ले सकते हैं, अंडे के साथ फ्राई कर सकते हैं, यानी अंडा फ्राई करें और साथ ही इसको गर्म कर लें, तो आपका बहुत अच्छा सा प्रोटीन ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। तो सॉसेजेस के यूजेज जो हैं वो आप सबको आते ही हैं, जो लोग यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ आप इसको जस्ट कबाब के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप इसको किसी भी और चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। इनकी कोई करी बना सकते हैं, जो जैसे मसाला होता है। तो ये देखें, सॉफ्ट हैं, जूसी हैं, टेस्टी हैं, और बहुत फ्लेवरफुल हैं। मेरे बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं ये, तो मैंने सोचा आपसे भी मैं रेसिपी शेयर करूं। बनाइएगा आप भी, और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी, और आपने किस तरीके से इसको यूज़ किया, किन किस चीज़ के साथ इसको सर्व किया। आई होप आप भी इसको ट्राई करेंगे तो आपको अच्छी लगेगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।